हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। तो आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो हमने आपको पढ़ाई थी समरूपता, सिमिलरिटी। आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। और आज हम 6.2 एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले हम आपको बताएंगे कुछ प्रमेय। तो इस प्रमेय से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन 6.2 में मिलेंगे। तो उससे पहले मैंने यही सोचा कि पहले प्रमेय आपको बता दें, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो प्रमेय पहली हमारी है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को भी उसी अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब हमने ये कहा, ये हमारा त्रिभुज एबीसी था। अगर बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींच दी डीई, ये समांतर रेखा है। बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींची डीई, तो ये जो रेखा है ये इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ यदि बीसी समांतर है डीई के, तब हम क्या बोल सकते हैं, तब एडी अपॉन बीडी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एई अपॉन ईसी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय, इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन दोनों रेखाओं का अनुपात जो होगा वो समान होगा। मतलब एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन ईसी ये समान अनुपात में होगा। इसी डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एक थ्योरम और होती है, इसी का कन्वर्स बोलते हैं, इसी का विलोम होता है। उसमें क्या होता है, अगर दोनों भुजाएं अगर समान अनुपात में है, मतलब एई अपॉन ईसी और एडी अपॉन बीडी अगर ये समान अनुपात में है, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी, ठीक है। तो वो दूसरी वाली थ्योरम है, वो हम भी आपको बताएंगे। तो अगली प्रमेय जो हमने आपको बताई थी, थ्योरम नंबर 2 है, थेल्स प्रमेय का विलोम है ये। इसमें बताया गया, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब अगर ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है डीई, इन दोनों रेखाओं को अगर समान अनुपात में विभाजित करेगी तो हम क्या कहेंगे कि जो डीई है वो बीसी के समांतर होगी। समझ में आ रही बात, क्या बोला गया है, अगर डीई रेखा जो है वो एबी और एसी को समान अनुपात में अगर बांटती है तो हम कहेंगे कि डीई जो है वो समांतर होगी बीसी के। क्लियर, हम लिखेंगे यहां पे, यदि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, तब हम क्या कहेंगे, डीई जो है वो समांतर होगी बीसी के। ठीक है, ये डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं। यही चीजें आपसे कहीं भी आपको थ्योरम पूछी नहीं जाती है, कहीं भी आप थ्योरम ना तो कहीं प्रूव करने को आएगी, बस इन पे क्वेश्चन बनते हैं, उसका हमने आपको ओवरव्यू दे दिया जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में तकलीफ ना हो। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। इसमें अब हम अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं आपकी, या हम ऐसा करते हैं एक एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। अब आप आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल हमें दिया गया है, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज है हमारा एबीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी भुजा और एसी, इन दोनों को बी व ई पर प्रतिच्छेद करता है। बी नहीं, यहां पे डी होना चाहिए था, बी व ई पर। तो एबी को डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो। मतलब जो भुजा हमने खींची है डीई, ये बीसी के समांतर है, तो सिद्ध करना है एडी अपॉन एबी और एई अपॉन एसी, ये बराबर ये होना चाहिए। तो पहले तो हम ये देखेंगे दिया क्या गया है, दिया है डीई जो है वो समांतर है बीसी के, ठीक है। डीई जो है वो समांतर है बीसी के। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, वो भी लिख ले रहे हैं हम, एडी अपॉन एबी और एई अपॉन एसी। इन सवालों को सिद्ध करने के लिए बच्चों एक चीज याद रखना, ये जो लैंग्वेज है, दिया है, सिद्ध करना है, ये सारी चीजें हमें आराम से बहुत इत्मीनान से लिखनी पड़ेगी। कोई भी चीज की गलती ना करना, कोई भी चीज छोड़ना मत। अगर एक भी चीज छोड़ी तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और ये लिखने से क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाती है ना, क्या क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना, पहले ही हम क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज, हमें ट्रायंगल लेने में भी थोड़ा इत्मीनान बरतना पड़ता है। तो हल करते हैं, अब हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम क्या लेते हैं, हमें पता है यदि डीई जो लाइन है, डीई जो है वो बीसी के समांतर है। ये दोनों लाइनें अगर समांतर हैं तो अभी हमने थेल्स थ्योरम क्या बताई, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनका अनुपात जो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम क्या कहेंगे, एडी अपॉन बी डी इजिकल टू ए अपॉन ई सी। ये तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हमसे कुछ और ही पूछा गया है। हमसे ये आधा आधा अनुपात नहीं पूछा गया, एडी के अपान में पूरा ए बी पूछा गया और एई के अपान में पूरा एसी पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरे सामने समस्या है, अब हम क्या करेंगे, इसका पहले हम कन्वर्स करते हैं, इसका हम करते हैं व्युत्क्रम। दोनों साइड्स का हम करेंगे कन्वर्स, व्युत्क्रम करेंगे। तो व्युत्क्रम करने पर क्या होगा, जो डिनोमिनेटर जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा। तो क्या बनेगा, बी डी अपॉन ए डी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी, यही बन जाएगा ना, ठीक है, हाँ ठीक है, यही बनेगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ दे रहे हैं, तो इसमें जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इधर से आइए, इधर समझ रहे हैं थोड़ा। सो बी डी अपॉन ए डी प्लस 1 ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। तो ऊपर से इधर से लेंगे हम ए डी, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, बी डी प्लस ए डी, और इधर हम एलसीएम लेंगे ई सी, तो क्या मिलेगा हमें, ए ई प्लस ई सी। तो बी डी और ए डी मिलकर क्या बनेगा, देखना, बी डी और बी डी और ए डी ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए बी, और इधर क्या मिलेगा, ए डी। इधर ए ई और ई सी मिलकर क्या बना देंगे हमारा, ए सी, और इधर क्या मिलेगा, ई सी। दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़ा गलती कर दी, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। हमने यहाँ पे क्या, एक ही तरफ का हमने व्युत्क्रम किया था, इस तरफ का हमने व्युत्क्रम किया ही नहीं था, ये हमने गलती कर दी। यहाँ पे भी हमें व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो ये ई सी ऊपर चला जाएगा, ई सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए ई। तो यहां से हम थोड़ा चेंज करेंगे, इधर वाली साइड हमारी गलत हो गई है, उधर वाली सही आ रही थी। तो इधर हम क्या लिखेंगे, ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। तो एलसीएम क्या आएगा, ए ई, तो ये क्या बन जाएगा, ई सी प्लस ए ई। ई सी और ए ई और ई सी मिलकर क्या बना देंगे, ए सी अपॉन ए ई। अब देखना हमारा काम हो चुका है, बस ये ऊपर नीचे दिख रहा है हमें। यहाँ पे देखेंगे तो एडी ऊपर है, यहाँ एडी नीचे है, तो हम क्या करेंगे, पुनः व्युत्क्रम करेंगे। तो पुनः व्युत्क्रम करेंगे हम, पुनः व्युत्क्रम जो हम करेंगे तो क्या मिलेगा, एडी ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। इधर ऐसे ही ए ई ऊपर चला जाएगा और ए सी नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हमने अपनी पहला एग्जाम्पल प्रूव कर दिया है। तो क्या दिया गया था हमें, क्वेश्चन एक बार फिर से हम समझेंगे। क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया था हमें, यदि कोई रेखा AB त्रिभुज ABC में AB और AC को बिंदु D और E पर काट रहा है, और जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है, मतलब DE जो है वो BC के समांतर है, ठीक है। तो समांतर उसने पहले से ही दे रखा है, तो उसने ये कहा कि इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हमें जो दिया गया था पहले हमने वही लिख लिया कि DE जो है वो समांतर है BC के, और हमें सिद्ध क्या करना था वो हमें सवाल में दिया गया। ये देखो, ये समांतर, ये बोला गया सिद्ध करें कि ये जो है वो ऐसे होगा, तो AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें पता क्या था, उसी इन्फॉर्मेशन से ही हम सवाल को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन पता थी कि ये DE जो है वो BC के समांतर है, तो ये हमारी थेल्स थ्योरम हमें पता है ना। थेल्स थ्योरम में हमने भी आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका अनुपात जो होता है वो समान होता है। तो ये हमें पता थी, तो थेल्स थ्योरम में से हमें क्या मिलेगा, AD अपॉन BD और AE अपॉन EC, वो हमने लिख लिया। अब हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये चीज नहीं करनी थी, हमें प्रूफ करना था AB और AC, AB और AC करना था। तो हम क्या करेंगे,
AD में हमें BD को ऐड करना पड़ेगा और AE में EC को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, दोनों तरफ 1 ऐड करना पड़ा। 1 ऐड जब हमने किया तो यहाँ पे देखिए एलसीएम करने पर BD और AD मिल गया। अब हमें ये पता चल गया BD और AD मिलकर AB बना देंगे, AB लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ भी हमने 1 ऐड किया और एलसीएम लिया तो EC और AE मिलकर क्या बना देंगे, AC अपॉन AE, और हमारा काम हो चुका था। बस ऊपर नीचे हमें दिख रहे थे तो हमने दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दिया तो हमारा काम हो गया। तो इस तरीके से हमने आपको 2 थ्योरम पढ़ाई, आपको पहली थेल्स थ्योरम पढ़ाई और दूसरा उसका कन्वर्स। ये थ्योरम दोनों आपको याद रखनी है क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज में आपको इन दोनों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये थेल्स थ्योरम आप एक बार रिवाइज कर लें, लिख के देख लें, ठीक है, कहीं आप लिख के रख लें, सामने लगा लें, जिससे ये आपके दिमाग में रहे हमेशा के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल हमने आपको एक बता दिया, आगे के एग्जाम्पल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए धन्यवाद।